चलो आगे बढ़े। 5वां कौन सा? द न्यू क्लासिकल हो गया है ना, 1700। हाँ, अब आ जाएगा द रोमांटिक एज, है ना, रोमांटिक पीरियड समझ लो, है ना। हाँ 1798 है ना, ये आएगा 1798 से 1832। क्या लगता है रोमांटिक देख के? है ना, फिल्में याद आ गई बॉलीवुड, है ना, रोमांस। अब यही इंग्लिश है, मतलब बदल जाते हैं चीज़ों के। अभी तक आज से पहले तक तुम्हारे दिमाग में जैसे ये आ गया बड़ा रोमांटिक व्यक्ति है ना, या रोमांटिक है भाई। हाँ भाई, रोमांटिक का ये मतलब होता ही नहीं है ना। क्या दिमाग में जहर भरा है ना, तो जहर ही निकलता है। रोमन ये जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। देखो रोमन लोग होते हैं ना, रोमन, अरे रोमन वर्ड होते हैं, रोमन लिपि। हाँ वो वैसे लिखते हैं। हाँ, उससे बना है ये रोमांटिक। अब बताओ इसमें रोमांस कहाँ से दिख रहा है? समझे? और पहला सेंस वो, दूसरा सेंस और बताते हैं। रोमांस सिर्फ मेल या फीमेल का ही नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि प्रकृति से प्रेम। इस पूरे टाइम में प्रकृति प्रेम की इतनी कविताएं हैं। हाँ, बहुत सुंदर समय है ये, जब लोग इस दुनियादारी में घुसे थे, मतलब यहाँ पे लोग तरक्की करने लगे थे। ये टाइम पे रेस्टोरेशन और इन टाइम पे साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे थे। जब अंदर जाएंगे तो और पढ़ेंगे फिर। तो इस टाइम पे शांति के लिए ये रोमांटिक राइटर्स लोग आए, इनने प्रकृति की ओर मोड़ा लोगों को कि चलो अभी बहुत कुछ बाकी है करना, समझे। तो ये वो पीरियड था जहाँ पे बहुत सुंदर कविताएं लिखी गई। बात क्लियर? अच्छे से मेमोराइज करना। अपने पास वीडियो अवेलेबल होगी, उसको 10 बार देखना, पूरा एकदम जैसा हमें दिमाग में छपा है तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए। अब इसीलिए तो जैसे तुम लोग बोलते हो कि यार कच्छू हमें हो ही नहीं रहा, अब करो ना, ये हम जो करें हैं हमारे जैसा करना होगा। अब हम तो इतने फास्ट चलेंगे, हमें अगले दिन ये पूरा चाहिए होगा। तुम नहीं करोगे, हम हाथ धर के बैठ जाएंगे और वही लिख देंगे कि तुम पे नहीं हो सकता कुछ भी, अब हाथ धर के बैठ जाओ, खत्म। सर अब समझ लिया तो अच्छे से देखो। हाँ, हम बात पहले ही बताते जा रहे हैं, क्योंकि मजबूत काम करने के लिए मजबूत होना पड़ेगा, समझ गए। चलो आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम तुमको समझा रहे हैं, सत्य ये है कि हम लोगों को नहीं बताया गया था ये। हमें पता है तुम्हारी शुरुआत कहाँ से होनी है, तुम्हें सिलेबस में दिखेगा भी नहीं है कहाँ, लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये पूरे मतलब ये पॉइंट है, इन्हीं के नीचे सारी झालर बननी है तुम्हारी। हाँ, सब इन्हीं पे लटकेगा, इन्हीं पॉइंट्स पे लटकेगा पूरा। बार बार ये नाम आएंगे, तुम फिर नहीं कहोगे कि ये क्या चीज़ है, तुम कहोगे हाँ पहचान गए हम किस समय की बात हो रही है ना। पूरा टाइम है ये, इसी पे सारी घटनाएं लटकेंगी तुम्हारी। मुख्य समझ लो दाने यही है, इसके आगे तुम्हारी पूरी माला बनेगी, हर एक पॉइंट पे बनेगी। पूरा 3 साल 4 साल तक तुम्हारे साथ ये चलेगा। हाँ, पूरा 4 साल साथ चलना है, इससे आगे न इससे पीछे कुछ नहीं होने वाला, पूरी कहानी इसी पे चलेगी। आगे बढ़े। यस, रोमांटिक एज हो गई। फिर इसके बाद अगली क्या है? द विक्टोरियन है क्या देखना सवाल। अगली एज? द विक्टोरियन, हाँ ना, हाँ द विक्टोरियन एज। हाँ, ये नाम भी सुना सा है। हाँ सर, विक्टोरिया। हाँ, तो देखो अभी जो एक्सपायर हुई है ना, सर वो सेकंड थी, विक्टोरिया सेकंड। ये जो टाइम है ये विक्टोरिया फर्स्ट का है, मतलब क्वीन विक्टोरिया फर्स्ट रही थी इस समय, है ना। इसका टाइम है 1832 से 1901। क्लियर? क्वीन विक्टोरिया इस समय पर राज किया उनने। इस टाइम को 2 भागों में बांटा है ना। बड़ा कठिन सा नाम है वो, पढ़ पा रही हो क्या? हाँ, प्रे नहीं, उसको बोलते हैं प्री। हाँ, राफेलाइट। हाँ, द प्री राफेलाइट एज या पीरियड एज। हाँ ठीक है, ये 32 से शुरू नहीं है वो वाली एज, वो शुरू होती है 1848 से। कितने के बीच में? 1860। ये पहला। और दूसरा है, बहुत बड़ा खतरनाक सा नाम है, हाँ, एस्थेटिसिज्म। हाँ, एस्थेटिसिज्म।
सिज्म, है ना, या और हाँ डेकेडेंस, है ना, डेकेडेंस एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1880 से 1901। हाँ 1880 से उसमें भी सर 1901। हाँ 1901। भाई इसी के अंदर है ये दोनों, सर वही तो कंफ्यूज नहीं होना। बस ध्यान देने वाली ये बात ये है कि 32 से 48 के बीच में कुछ समय खाली है, हाँ। यहाँ पे 60 से 80 के बीच में कुछ समय खाली है। उसका रीज़न क्या है कि कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रहा, वो ये इस टाइम पे स्पेशल मूवमेंट रहे। तुम्हें ज़रूरी है अगर ये समझ, क्योंकि समझेंगे अभी तो इनकी गहराई में जाना है, बहुत कुछ गोते इन्हीं में लगेंगे। ये तो उसकी हेडिंग्स हैं, पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे चलना है, ये उस रास्ते का नक्शा है, अभी तो चलना बाकी है। सर पढ़ेंगे तो सर फिर अंदर अंदर का पढ़ेंगे, और जब अंदर पढ़ेंगे और हम सीधा बोलेंगे कि ये इस एज का टाइम है, इस एज की बुक है ये। हेडिंग याद कर तो फिर अंदर का। जैसे हम तुमसे बात करें कि जॉन मिल्टन के बारे में अपन पढ़ना है, उनने अपनी जो बुक लिखी है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक पोएम लिखी है। अब हम तुमसे कहें कि वो कॉमनवेल्थ के समय से बिलोंग करती है, तो अब तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कॉमनवेल्थ। हाँ ठीक, आ गई बात समझ। हम तुमसे बात करें कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन टाइम से बिलोंग करते हैं, आ रहा समझ में? ठीक, हमारी जो पहली डिक्शनरी बनी पहली डिक्शनरी लिखने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उनके नाम पे ही पूरी एज का नाम है। तो उनकी एज को और किस नाम से जानते थे? हाँ, तो ये है, इसको हम द एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। हजारों क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ जरूर है बट मज़ेदार। अगली चीज़ देखें, विक्टोरियन एज हो गया। चलो आगे इसको रफ कर सकते हैं। फ़ोटो इसका हम एक तो फ़ोटो खींच ले, है ना, क्या हो गया? अब पहले वो बताते थे सर, अब तो कम। हाँ, यही समस्या होती है ना। हमें 6 बजे का टाइम अच्छा बात वो नहीं, हम अभी बताएंगे ना, का लगता है। हम अभी बताएंगे ना रीज़न क्या है। तुम लोगों को रीज़न पता नहीं होता, हकीकत तो ये है। सर आपने वो भेजी थी वीडियो, हाँ नहीं अब तुम इतना चल के आई हो ना, तो देखते तुम्हें फुर्ती आ गई। नहीं सही है वो, और वही चीज़ है, सही है ना सर? बिल्कुल वही है, और सत्य भी वही है। अपने साथ समस्या यही होती है। चलो ठीक है, छठवा हो गया। मंजन भी नहीं किया तुमने तो। मंजन करके आई। हाँ चलो बात नहीं, इधर देखो जल्दी जल्दी देखो, समय कम है। हाँ, सातवां मूवमेंट क्या है? देखो मॉडर्न। हाँ द मॉडर्न एज, है ना, ये कछु जाना पहचाना सा लगा, है ना। मॉडर्न वो है ना, हाँ यही है ना, मॉडर्न वो कहने वाले 1901 से 1900। मॉडर्न साइंस वो याद आ रहा मॉडर्न मतलब आधुनिक समय। है। नहीं वो उसमें लिखते हैं ना निबंध में। हाँ सर ये लिखा है। चलो ठीक है, इसके दो हिस्से हैं। पहला है एडवर्डियन एज। एज, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1 से 1910। और दूसरा है जॉर्जियन, है ना, जॉर्जियन एज। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1910 से 1936। ये जो हम बात कर रहे हैं ना आधुनिक काल की, अभी की बात है, देखो 1900 की, पूरा इतिहास घूम के आ गए अपन, 1000-1500 साल। अभी के टाइम समय पे आ गए। 36 लिखा है, 39 है ये, 36 है ना, उसमें कितना है? हाँ 36 ही है। ठीक, और आठवां और लास्ट मूवमेंट है वो है अपना, आपने भेजी नहीं। उसमें है प्री नहीं पोस्ट मॉडर्न होगा, प्री नहीं पोस्ट, है ना। आंख बंद करके बैठते हैं अपन, है ना। पोस्ट मॉडर्न। हाँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पीरियड। इसका टाइम ड्यूरेशन था 1939 से टिल आज अभी तक, है ना, इससे अभी तक। और इसमें कौन लोग आते हैं? जो अभी जो राइटर लिख रहे हैं ना, वो लोग। इंग्लिश में अभी भी बहुत सारे काम चल रहा है। तो ये था सिर्फ एक ओवरव्यू इंग्लिश का, जितना हम बताए। बात आई समझ में? अब इसको अपन कर दें ऑफ, ताकि ये तुम्हारे काम का बचा रहे।